हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्यों रो रही हो? क्या हुआ एलिजाबेथ? आराम से बताओ, धीरे धीरे बताओ। कम से कम ये तो बताओ क्या हुआ। अच्छा, अभी आ रहा हूं। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। میخوام تو بحث فنی سربار رو کف صحبت کنم ولی در قرن سوم، چهارم و پنجم قمری تدریجاً حکومت‌های شیعی در ایران و عراق و مصر روی کار می‌آمد و تمایلاتی برای بزرگداشت امام सलाम حسین अलैकुम सर, رضا मैं तफरेशी हूँ, यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। आप सुबह की क्लासों में तशरीफ नहीं लाए। मैं जानना चाहती हूँ कि शाम वाली क्लास में भी तशरीफ नहीं लाएंगे। اولین بار در سال 252 قمری در हेलो روز अली, عاشورا घर पर हो? شهر उम्मीद تعطیلی हूँ। که مردم سیاه می‌پوشند و अरे तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? اولین عزاداری علنی मेरा पैगाम मिलते ही शाम को एक मीटिंग के लिए फोन करो। شیعه برای अपना बैग भी तैयार پیشروی रखना, حضرت शायद امام वीकेंड पर خمینی सफर در करना سال पड़े। 252 قمری است. यही कि जब बिस्तर पे जाता हूँ हजारों तरह के ख्यालात दिल में पैदा होते हैं। नींद की ये गोलियां नींद लाने के बजाय जगाए रखती हैं। अच्छा, तो रात में एक ही गोली खाते हो ना? कभी कभी 3-4 खा जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा बदन इन दवाओं का आदी हो गया है। दवा बदलना पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये गोलियां नहीं खानी चाहिए। अगर दवा रोक दूंगा तो मुझे असलन नींद ही नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि मेरा बदन इन दवाओं का आदी हो गया है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जो दवाएं मैंने तुम्हारे लिए तजवीज़ की हैं वो तुम्हारी जिस्मानी और नफ्सियाती मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर हैं।
अच्छी बात यह है कि मुझे तुम में जिस्मानी मुश्किलात नज़र नहीं आती, बल्कि तुम्हें नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि किसी माहिर नफ्सियात के पास जाओ। डॉक्टर साहब, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। यानी माली लिहाज से मुझे कोई मुश्किल नहीं है, और जज्बाती और कल्बी लिहाज से भी मुझे जो पसंद था मैंने उसे पा लिया। किस वजह से मुझे जज्बाती प्रॉब्लम होगी? खुदा की कसम, तुम इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हो कि मेरी अक्ल भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, चलें? जल्दी है? नहीं, सिर्फ यहाँ स्टूडेंट्स के सामने बुरा लग रहा है। कहा था ना कि अगली गली में इंतजार करते। मोहतरमा एलिजाबेथ, एक साथ दो कश्तियों पर सवार नहीं हुआ जा सकता। अरे भाई, हम लोग शादी करने वाले हैं। अगर कोई कुछ कहेगा तो मुझे कहेगा, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। तुम क्यों परेशान हो? ठीक है, जो कहना है कहो, लेकिन अभी चलो। आखिरी बार हम कब यहाँ पर थे? बहुत पहले। लेकिन मुझे लगता है कि एक हफ्ता हो रहा है। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था ना? अली, मैं समझती हूँ हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। किसके मुताल्लिक? अपनी शादी के बारे में। तुम्हारी नज़र में या तुम्हारे अब्बा की नज़र में जल्दी फैसला ना करूं? मेरे अब्बा का कहना है कि चाहे अभी मेरा ईसाई होना तुम्हारे लिए अहम ना हो, लेकिन बाद में परेशान हो जाओगे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे लिए तुम्हारे और मेरे दीन का फ़र्क कुछ अहमियत नहीं रखता। हम दोनों इंसान हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, यही काफ़ी है। जानती हूँ, लेकिन क्या? मेरे अब्बा कहते हैं ये सब शादी से पहले की बातें हैं। दो इंसान जिनका दीन मुख्तलिफ हो, असल में दो अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। उनकी जिंदगी की रविश एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तुम्हारे अब्बा सही कहते हैं, लेकिन ये बातें तो एक मोमिन और दीनदार पर सादिक आती हैं, ना कि मुझ पर कि जो सिर्फ नाम का मुसलमान है। देखो, मेरा मानना है कि इंसान हर चीज़ से पहले इंसान होता है। अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके तो अच्छा है। इंसान होना काफ़ी है। इस बात से क्या लेना देना कि उसका दिन क्या है। मैं जानती हूँ और तुम्हारी बात भी मानती हूँ, लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं तुम बाद में आज की बात पर परेशान हो जाओगे। पछताऊंगा क्यों? मेरे अब्बा की नज़र में तुम मोमिन इंसान हो। अगर ऐसा ना होता तो कभी इराक जाकर करबला के रोज़े के लिए काम ना करते। एलिजाबेथ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा काम ही यही है। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता करबला में कोई हरम हो या सामर्रा में, या दुनिया के किसी भी कोने में कोई टावर हो। क्या ऐसा नहीं है? नहीं तो ठीक है, यही बात उनसे कहना ताकि मुतमईन हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस बात का भी उनके पास जवाब होगा। ठीक है, अगर कुछ कहेंगे तो मेरे पास भी उनके लिए जवाब है। अगर 21-22 साल का जवान होता तो बात थी। मैं बच्चा तो हूँ नहीं कि मेरी उम्र गुजर चुकी है। ऐसा नहीं है कि रो में आकर ऐसे ही कोई बात कह दूं और बाद में पछताऊं। मेरा ख्याल है कि इस दौरान अगर कोई सही बात कर रहा है तो वो एलिजाबेथ के पापा हैं।
यानी तुम ये कहना चाहते हो कि कल मैं कहूँगा कि पशेमान हुआ? मेरा मकसद ये नहीं है दोस्त। अगर तुम्हें अइम्मा से कोई लगाव नहीं था तो इराक में क्या कर रहे हो? हाँ मालूम है, काम करता हूँ। काम करते हो, ठीक है, काम करते हो, लेकिन दिलो जान से काम करते हो। एलिजाबेथ के पापा तो वहाँ थे नहीं, मैं था, मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ। हाँ, तुम तो दूसरों से बेहतर जानते हो कि अगर मैं कोई काम कबूल करता हूँ तो उसे दिलो जान से अंजाम देता हूँ। तुम वर्जिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम वर्जिश करके थकना चाहते हो ताकि रात को चैन की नींद सो सको। मैं क्यों वर्जिश करूं? अरे जरा उस पेट को कम करो। मैं अपना पेट नहीं कम करना चाहता। अफसोस कि सिविल इंजीनियर तुम हो और मेरा काम तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, जैसे तुम्हारा हुक्म। वहां पर जब मैं सीधे साधे इंसानों को देखता हूँ कि कितनी मुसीबत से आते हैं और मन्नतें मानते हैं, नजर नियाज करते हैं, तो मेरा दिल उनके लिए कुड़ता है कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है। 4 किताब पढ़कर खुद को अल्लामा दहर और दूसरों को सीधा साधा समझते हो। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं अल्लामा दहर हूँ और दूसरे सब जाहिल हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो लोग कायनात के मुअम्मे का हल चाहते हैं वो आसान जवाब के चक्कर में दिनों मजहब और इन जैसे वसीलों का सहारा लेते हैं। इंजीनियर साहब, तुम जो इतना घुमा फिरा कर बात कर रहे हो, बताओ किस नतीजे पर पहुंचे? मैं कभी ये दावा नहीं करता कि उसका जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन 21वीं सदी का इल्म ऐसे बहुत से सवालों का जवाब दे रहा है। आलिमिया, जवाब तुम्हारी नज़रों के सामने है। नहीं जानते तो अपने अतराफ पर नज़र डालो और देखो ये पेड़ पौधे, कुदरती मनाजिर, मिट्टी के नीचे से बाहर आने वाला पौधा मुआजिज़ा नहीं है? अगर गौर से देखोगे तो दुनिया का मुअम्मा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। खुदा हाफिज। कहाँ? देखो अभी हमने काम के मुतालिक बात नहीं की है। छोड़ो, कल बात करेंगे। 5 किलो वजन कम हो गया भैया। खुदा हाफिज। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ईरान में हैं? एक फ़ोन करके अपनी खैरियत तो बता देते। कल रात मैंने अम्मी और अब्बा को ख्वाब में देखा। अब्बा कह रहे थे कि अली से कहो मेरे लिए कुरान पढ़े। किसी जुम्मे को वक्त निकालो, चलते हैं कब्रिस्तान। कम से कम वहीं तुमसे मुलाकात हो जाएगी। भाईजान, आपके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चे भी आपको सलाम कह रहे हैं। खुदा हाफिज। नींद क्यों नहीं आ रही है?
सो रहे हो? हेलो, कल रात तो मुझे काम करने नहीं दिया। तैयार रहना, कल सफर पर चलना है। तैयार रहना भाई। हाँ, बाहर शॉपिंग के लिए आई हूँ। अम्मी वगैरह भी अच्छी हैं। तुम कैसे हो? सफ़र कैसा गुजरा है? वापस कब आओगे? नहीं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगी। और नहीं भाई, जहमत की क्या बात है। फ्लाइट किस वक्त है तुम्हारी? हाँ, चाबी? मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। मेरी बदकिस्मती, अभी एक और नोवे आएगा। मेरा दिल तेहरान की ट्रैफिक के लिए परेशान था। मदद नहीं चाहिए? तुम बैठो। अच्छा। और सुनाओ भाई। 2 हफ्ते तक तुम्हारी कमी खली, सोया, खाया और काम किया। बहुत अच्छी बात। क्या अच्छा है? यही कि जब भी तुम इराक जाते हो तो तुम्हारी हालत बहुत अच्छी हो जाती है। रात को अच्छी तरह सोते हो, लगता है वहाँ बहुत अच्छी गुजरती है। पता नहीं इराक में क्या रखा है जो तुम पर इतना अच्छा असर पड़ता है। तुम क्या समझती हो? क्या बताऊँ? नहीं मैडम, कुछ नहीं है। मैं वहाँ जाता हूँ तो माहौल में खो जाता हूँ। माहौल में खो जाते हो? क्या मतलब? माहौल में खो जाता हूँ यानी माहौल में गुम हो जाता हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की फ़िज़ा ही ऐसी है। जब वहाँ जाओ और देखो कि लोग इधर उधर से आते हैं जिनके बारे में भी मालूम नहीं होता कि उनका काम धंधा क्या है। सब लोग आते हैं, दर्द दिल बयान करते हैं। जब कोई किसी से मिलता है तो कहता है इल्तिमास से दुआ। बहुत अच्छा लगता है। जैसा तुम कह रहे हो इस लिहाज से तो देखने लायक होनी चाहिए। ओह, बहुत ज़्यादा हद तक। आओ और देखो। तुम आराम से हो। समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही तुम ईरान पहुंचते हो बॉडी बिल्डर बन जाते हो, आर्नोल्ड बन जाते हो, और वहां पहुंचते ही तकिए पर सर रख के सो जाते हो। वाह वाह वाह। ऐसा लगता है कि वहाँ की आबो हवा मुझे सूट करती है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरा खाना पीना भी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक तरह का इज़्तिराब रहता है जो वहाँ नहीं रहता। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। इलाही कुर्बान जाऊँ, वो सामिरा है भाई, सामिरा है। उसका नाम ही बाबरकत है। सामिरा यानी खुशी, यानी सुरूर। हर दवा से बेहतर है, सुकून पहुंचाता है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी हालत बेहतर हो जाती है। जब इमाम हसन अस्करी के हरम की मरम्मत करते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है। सरासर तस्लीम होते हो, परवाज़ करते हो, परवाज़। तुम्हारी इसी सादगी की वजह से तुम्हारे साथ काम करने को दिल चाहता है। अच्छा आशिक मियाँ, आपके पास आने का मकसद प्रोग्राम बनाना है। 2-3 दिन के बाद हमें सफ़र पर जाना है।
पहले तुम इस टेलीफोन का जवाब दो, मुझे दो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्यों रो रही हो? क्या हुआ एलिजाबेथ? आराम से बताओ, धीरे धीरे बताओ। अभी आऊं? ठीक है, कम से कम ये तो बताओ क्या हुआ। अच्छा, अभी आ रहा हूं। एलिजाबेथ, क्या हुआ? मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। अब्बा को भी बता दिया है। क्या करना चाहती हो तुम? मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मेरे अब्बा ने भी कह दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे घर में बंद कर देंगे। कह रहे थे अच्छी तरह सोच लो, अगर ऐसा किया तो घर से निकाल देंगे। तब तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा तुम भी आ जाओ, मिलके कुछ फैसला करेंगे। क्या हुआ कि अचानक मुसलमान होने का फैसला कर लिया? अली, अचानक फैसला नहीं किया है, मैंने बहुत सोच के किया अच्छा, है। क्या सोचकर तुमने यह फैसला किया? मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। तुम्हारा बहुत एहतराम करती हूँ, तुम पर यकीन है मुझे। मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ पर तुम ईमान रखती हो उस पर मैं भी ईमान लाऊं। मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझा। अली, मैं सोचती हूँ कि तुम इराक में काम करके कितना खुश रहते हो। मैं नहीं चाहती कि कल तुम मेरी वजह से अपने अकायद में उलझे रहो। अपने अकायद की वजह से? एलिजाबेथ, तुम समझती हो कि वो उन लोगों की तरह बेवकूफ़ आदमी हो जो वहाँ जाते हैं और मन्नत मुरादे मांगते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि उनकी मुश्किल हल हो जाएगी? तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हो? यानी तुम अपने इमामों पर इत्तेकाद नहीं रखते? नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। तुम क्यों इस तरह अहमकाना सोचने लगी? क्योंकि क्योंकि तुम क्यों अपने घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो? मैंने महसूस किया कि तुम इस सफ़र में एक बहुत अच्छी चीज़ का तजुर्बा करते हो। एक ऐसी चीज़ का तजुर्बा जिसमें मैं भी तुम्हारी शरीक बनना चाहती हूँ। हम लोग पढ़े लिखे हैं, तुमसे इस तरह की बातें बईद हैं। मेहरबानी करके इस तरह की बहस दोबारा शुरू ना करना, ठीक है? ठीक है? ठीक है। अब बचकाना हरकत ना करना। एक इंसान तुम्हारी वजह से मुसलमान होना चाहता था और तुमने उसे मुसलमान नहीं होने दिया। हाँ, एलिजाबेथ ने जज्बात में आकर फैसला किया था। एक तरफ बाप का दबाव और दूसरी तरफ जज्बात, बचकाना जज्बात की वजह से बेचारी ने फैसला किया। नहीं तो एक दिन में कोई आदमी अपना दीन तब्दील नहीं करता। तुम्हारी बात बजा है कि मार्फत ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी कोई हिकमत होगी अलीमिया, क्या ये नहीं समझते? एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जो उसने फ़ैसला किया उसमें उसकी मदद करो, न कि उसकी जगह फ़ैसला करो। मैं तो सिर्फ नाम का मुसलमान हूँ, मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यही बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम नहीं जानते, शायद इसी मदद की वजह से बहुत सी चीज़ें तुम्हारे लिए वाज़े हो जाएं। क्यों मैं एक इंसान को ऐसे रास्ते पर लाऊं जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता कि कैसा है? मैंने बिल्कुल ठीक किया है। ज़िद्दी हो, बहुत ज़िद्दी हो। अल्लाह ने तुम पर करम किया था, नहीं समझे। उम्मीद, शोर ना करो। आखिर तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुमने कैसी शहादत गंवा दी। कौन सी शहादत? ये सब क्या है? क्यों राय का पहाड़ बना रहे हो? मैंने समझता कि मैंने गलती की है। अगर 100 बार भी आकर यही बात कहेगी तो फिर भी यही जवाब दूंगा और उसका मूड खराब कर दूंगा। देखो, मैं मावरा फितरत की तरफ निस्बत दी जाने वाली चीज़ों का शदीद मुखालिफ हूँ। मुझ में और तुम में यही फ़र्क है। यानी तुम सोचते हो कि इराक़ में काम करना अहले बैत की इनायत है, जबकि मैं सिर्फ काम। यानी तुम अहले बैत के लुत्फ़ व करम के बगैर काम पर जाते हो? देखो, मैं ये जानता हूँ कि मैं अपनी कोशिशों से काम पर जाता हूँ। मुझे कहते हो बेवकूफ़ हैं? तुम नहीं देख रहे हो
मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ नहीं देख रहे हो। दरअसल मैं अंधा हूं, मैं बुरा हूं। तुम मेरी खबर पे जाओगे नहीं ना? तो फिर हर आदमी को अपने अंदाज की जिंदगी जीने का हक है। हेलो उम्मीद। नहीं यार, कहाँ जा सका, फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या करूं? इराक में बम धमाके की वजह से सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, तुम खुद ही बता देना। खुदा हाफिज। बस से रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। अंग्रेज़ों के बकौल इट्स इजी। देख रहा हूं कि अंग्रेजी की क्लास का फायदा हो रहा है। माशाल्लाह, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और तुम एक जहाज का बंदोबस्त नहीं कर सकते? जहाज फर्स्ट क्लास ठीक है। मैं इकोनॉमिक क्लास पर भी राजी हूं। आलिमिया, मैं तुम पर कुर्बान। मैं तुम्हारे लिए चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम तो नहीं कर सकता। तुम तो रात में दौड़ना पसंद करते हो। यकीन करो, बहुत से लोग वहां तक दौड़ते हैं, तुम भी दौड़ो। मजाक कर रहा हूँ। बहुत से लोग ज़मीनी रास्ते से जाते हैं, तुम भी जाओ। पहुंचने के बाद हमारे लिए दुआ करना। हेलो उम्मीद, सलाम वालेकुम। नहीं भाई, मैं पहुंचा और कारवां जा चुका था। नहीं मालूम, कह रहे थे कि तुम्हारे आने से पहले सीटें, मैं कह रहा हूँ कि कह रहे थे कि तुम्हारे आने से पहले सीटें फुल हो गई और कारवां चला गया। खुदा की कसम क्या मालूम, खुद ही मामले की कार्रवाई करो और बताओ। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो अली रिजवानी हो और उसके बाद दोनों एक ही दिन इराक जाने का फैसला करें? उनमें से एक जल्दी आए और चला जाए और उसके बाद दूसरा आए और कहे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं जाऊंगा। कुछ तो सोचो, अक्ल में आती है ये बात? इस अंडे को मक्खन से फ्राई किया है? नहीं, रिफाइन ऑयल है। क्या हुआ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? नहीं, खा लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अली, यकीन करो, मुझसे यही कहा गया है। मुखातब को अक्लमंद होना चाहिए। पार्टीबाजी करके अपने आदमी को भेजना चाहते थे और इस तरह से उसकी तौजीह पेश करना चाहते थे। मेरा कहना है कि इराक का रास्ता बंद होने में शायद कोई हिकमत हो। कौन सी हिकमत? मैं यूरोप नहीं जाना चाहता, मैं इराक जाना चाहता हूँ। नहीं बड़े भाई, इराक का रास्ता मेरे लिए बंद नहीं हुआ है। तुम मेरे लिए एक टिकट का इंतजाम नहीं कर सकते। मैं बेवफा जो ठहरा है ना? जरा नमक देना। देखिए इंजीनियर साहब, नींद ना आना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यूं ही और बिला वजह पैदा हो जाए। इसकी वजह जिस्मानी हो सकती है या नफ्सियाती। तुम्हारा मामला एक साइकोलॉजिकल केस है कि इंशाल्लाह ज़्यादा पेचीदा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम डबल माइंडेड हो गए हो। डबल माइंडेड का मतलब? आप गलत ना समझें इंजीनियर साहब, मेरा मकसद दोहरी शख्सियत नहीं है। ये ज़्यादातर नफ्सियाती दोगानगी है जिसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अंदर से किसी चीज़ की तरफ रुझान रखता है लेकिन बज़ाहिर इसका पूरी तरह से इनकार करता है। तफसील से बता सकते हैं आप? देखिए, मैं आपके लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। मैं अभी उठूँ और खिड़की खोल दूँ, खिड़की से सर निकाल कर देखूँ कि सूरज निकला हुआ है, उसके बाद खिड़की बंद कर दूँ, पर्दा खींच दूँ और कमरे में पूरा अंधेरा कर दूँ
और तुम्हारे लिए कि जिसने बाहर का मंजर नहीं देखा है, हजारों दलीलें पेश कर सकता हूँ कि अभी रात है और तुम्हें यकीन दिला दूंगा। देखिए इंजीनियर साहब, हम अपनी बातों से बहुत से लोगों को यकीन दिला सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और इसीलिए बहुत से लोग नफसियाती मरीज हो जाते हैं कि जिसका नतीजा नींद ना आना या कम नींद आना है। हेलो भाईजान, सफर पर गए या अभी ईरान ही में हैं? भाईजान, क्या घर पर नहीं हैं? अगर अभी तक नहीं गए तो मुझे कुछ मंगाना है। हमारी पड़ोसी जहरा की माँ ने जब सुना कि आप हरम की तामीर का काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि छोटा सा कालीन जो उनकी मन्नत है अपने साथ ले जाकर रोजे में बिछा दें। कह रही थी कि जवानी में खुद ही बुना था, अगर लेते जाओगे तो सवाब होगा, और अगर जा चुके हो तो इंशाल्लाह अगली बार ले जाना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह परसों सफर के लिए तैयार रहो। मैं खुद आकर के तुम्हें सवार कराऊंगा ताकि कोई मसला पेश ना आए। पैगाम मिलते ही एक फोन करो ताकि हम आम कर लें। खुदा हाफिज। अरे मैं कई बार आ चुका हूँ। नहीं है, आइंदा इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा। मैं कई बार आया, वादा करता हूँ आपसे। सलाम अलैकुम हाजी साहब, सब खैरियत है ना? एक गुजारिश है आपसे। वालेकुम सलाम उम्मीद साहब। जिसके बारे में बात की थी उसे लाया हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप भी आ गए? जनाब, इनका नाम लिस्ट में मौजूद है, अली रिजवानी। अली रिजवानी? हाँ अली रिजवानी हैं, लेकिन अली रिजवानी साहब माफ कीजिएगा, आप नहीं जा सकते। क्यों? वो क्यों? अरे भाई, इराक का फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ता नामालूम मुद्दत तक के लिए बंद है। कितनी बदकिस्मती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न जाने क्या मसलहत है। अब हम क्या करें? सब कुछ ठीक हो जाएगा, हरगिज परेशान मत हो।
अस्सलाम वालेकुम अली, खुशखबरी है खुशखबरी। कल रात इराकी कौंसल से मुलाकात हुई, तुम्हारा मामला उससे बताया, तुम्हारा काम हो गया। सिफारत से कोई आज इराक जाने वाला है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मौला ने तुम्हें बुला लिया। न जाने क्या हिकमत थी, मैं एक हफ्ते से इराक जाना चाहता था लेकिन इंतजाम नहीं हो रहा था। मैं समझता हूँ किस्मत में आपका हमसफर होना लिखा था। इंशाअल्लाह सब खैर है। इंशाअल्लाह।